नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम राजस्थान के जिला दर्शन की शुरुआत करेंगे, जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इसी क्रम में हम आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के बारे में पढ़ेंगे। जयपुर राजस्थान का एक ऐसा जिला है जो सुंदरता की दृष्टि से पेरिस से तुलना की क्षमता रखता है और भव्यता की दृष्टि से मॉस्को से तुलना रखता है। सबसे पहले हम बात करें इस नगर की, तो इस नगर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने 1727 में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जयपुर को गुलाबी नगरी, पिंक सिटी कहा जाता है। तो किस कारण इसे गुलाबी नगरी और पिंक सिटी कहा जाता है, तो चलिए बात करते हैं। बात है 1876 की। जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय के काल में जयपुर की यात्रा करता है एक ब्रिटिश युवराज जिसका नाम था प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट। प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट ने जयपुर की यात्रा की और उसके आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने इस नगर को गुलाबी रंग से रंगवाया, जिसका वास्तविक रंग गेरुआ कलर था। इसी कारण इसे गुलाबी नगरी या पिंक सिटी कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर के इतिहास के बारे में। सबसे पहले जयपुर के बारे में हम उसके प्राचीन नाम के बारे में पढ़ते हैं। तो जयपुर का जो प्राचीन नाम था वह था जयनगर। जयनगर का अर्थ होता है जीत का नगर या भव्य नगर। और इसकी स्थापना के बारे में बात करें, इसकी स्थापना की थी 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह ने। इसकी नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ ने और वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। तो हमने अभी तक क्या बात की है। सबसे पहले जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर, जिसका अर्थ होता है जीत का नगर या भव्य नगर। फिर बात करी हमने इसकी स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। इसकी नींव पंडित जगन्नाथ ने रखी और वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। भक्त राम की एक रचना है बुद्धि विलास ग्रंथ। बुद्धि विलास ग्रंथ में जयपुर के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। बात करें इसके उपनाम के बारे में, तो जयपुर के उपनाम आपको जैसे पता है गुलाबी नगरी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया गुलाबी नगरी के बारे में, तो हम इसके उपनामों के बारे में बात करते हैं। पहला उपनाम है गुलाबी नगरी। इसको गुलाबी नगरी कहा था स्टैनली रीड ने। ये आपको याद रखना है कि जयपुर को गुलाबी नगरी किसने कहा है, तो स्टैनली रीड ने कहा गया है। इसके अलावा हम बात करें आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जयपुर है उसकी सड़कें 90 डिग्री पे काटती है और पूरा व्यवस्थित रूप से बसा हुआ भारत का पहला नगर है जो एकदम व्यवस्थित रूप से बसा हुआ है। इस कारण इसकी सुंदरता की तुलना पेरिस से की गई है और इसका उपनाम पड़ गया पूर्व का पेरिस। इसके अलावा हम बात करें तो बिशप हेबर का एक तर्क है कि उन्होंने कहा गया है कि जो जयपुर का परकोटा है वो मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है। बिशप हेपर ने जयपुर के परकोटे की तुलना मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान की गई है और सीवी रमन ने इसे आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। इसे आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा गया है। गुलाबी रंग के बारे में हम बात करें तो राम सिंह द्वितीय ने 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के भारत आगमन पर इसे गुलाबी रंग से रंगवाया था और जयपुर के आधुनिक निर्माता हैं उसे सर मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। सर मिर्जा इस्माइल को सर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी और ये सर मिर्जा इस्माइल सवाई मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जयपुर को उसकी सुंदरता की दृष्टि से उसकी तुलना पेरिस से की गई है और भव्यता की दृष्टि से उसकी तुलना मॉस्को से की गई है। जब बात करें जयपुर के आकर्षक की दृष्टि से तो उसकी तुलना बुडापेस्ट से की गई है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। जयपुर को भारत का दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है और राजस्थान की दूसरी काशी भी कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी काशी इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जयपुर को, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जयपुर में मंदिरों की अधिकता है और जयपुर
में मंदिरों की अधिकता के कारण ही इसे राजस्थान की दूसरी काशी कहा गया है। ये दूसरी काशी नाम आने के कारण आपको ये लगा होगा कि जयपुर राजस्थान की पहली काशी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की पहली काशी या राजस्थान की काशी बूंदी को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो बात हो गई इसके प्राचीन नाम के बारे में। जयनगर स्थापना के बारे में 18 नवंबर 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा सवाई की उपाधि दी औरंगजेब ने। हो गई उसके उपनाम के बारे में। इसे पूर्व का पेरिस और भारत का दूसरा वृंदावन, राजस्थान की दूसरी काशी, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, और इसका परकोटा किसके समान है? मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है। बात करते हैं हम आगे। जयपुर जो है, जब एकीकरण हुआ था, जयपुर को राजधानी बनाया गया था 30 मार्च 1949 को सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पे। ये आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन अगर आ जाए जयपुर को राजधानी कब बनाया गया, तो आपको सीधे सीधे याद रखना है 30 मार्च 1949 को राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस समिति के सिफारिश पे बनाया गया, तो आपको याद रखना है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पे जयपुर को राजस्थान की राजधानी 30 मार्च को बनाया गया। बात करें इसके आगे, जो जयपुर है वह राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला व्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है, जिसकी सड़कें 90 डिग्री पे काटती है एक दूसरे को, और यह भारत का पहला व्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है। सर्वाधिक जनसंख्या और जनघनत्व वाला जिला है। सवाई जयसिंह ने भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। सवाई जयसिंह, जिन्होंने 1727 ईस्वी में जयपुर को राजधानी बनाया था, जयपुर की स्थापना की थी, वही सवाई जयसिंह ने भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। और ये 5 वेधशालाएं निम्न हैं। पहली थी दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में। जो सबसे पहली वेधशाला थी वह दिल्ली में है, और जयपुर की जो वेधशाला है उसे सबसे बड़ी वेधशाला माना गया है। इस वेधशाला में अलग अलग प्रकार के यंत्र रखे हुए हैं, जैसे राम यंत्र जो वायु की दिशा का ज्ञान करवाता है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें एक यंत्र है सम्राट यंत्र, जो विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है। एक यंत्र है जयप्रकाश यंत्र, जो अक्षांशीय दृष्टि बताता है। बात करते हैं हम वेधशाला में बना हुआ जंतर मंतर वेधशाला। जंतर मंतर वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर में 2010 में शामिल किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, याद रखिए जंतर मंतर वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो आपका सीधा सीधा राइट आंसर होना चाहिए 2010। सन 2010 को जंतर मंतर वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा हम बात करें तो भारत का पहला साइबर पुलिस थाना जयपुर में स्थित है। साइबर क्राइम से आप जैसे जानते हैं, जो ऑनलाइन क्राइम होते हैं वो साइबर पुलिस थाने के अंडर होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव संग्रहालय भी जयपुर में है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय, जिसका नाम है ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वो भी जयपुर में है। अगर आपसे बात करें प्रथम हाईटेक लाइब्रेरी कहाँ है, तो वह भी जयपुर में है, महाराजा लाइब्रेरी। तो पहला साइबर पुलिस थाना जयपुर में स्थित है। सबसे बड़ा वन्यजीव संग्रहालय जयपुर में स्थित है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वह भी जयपुर में स्थित है। और प्रथम हाईटेक लाइब्रेरी, जिसे महाराजा लाइब्रेरी कहते हैं, वह भी जयपुर में स्थित है। इसके बाद हम बात करें इसकी जयपुर के स्थापत्य के बारे में, तो बात करते हैं हम जयपुर के स्थापत्य के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण सिटी पैलेस की जो बनवाया था वो बनवाया था सवाई जयसिंह ने, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी 18 नवंबर 1727 को। उन्हीं ने सिटी पैलेस की स्थापना की थी। सिटी पैलेस या इसे ही बोलते हैं चंद्र महल, ये 7 मंजिला इमारत है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था 1729-32 के मध्य में। और इसी के अंदर
चंद्र महल में पुंडरीक रत्नाकर हैं, जिन्होंने जय सिंह के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। और अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक सवाई जय सिंह था। आगे हम बात करें नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। नाहरगढ़ दुर्ग मराठों से आक्रमण से बचने के लिए नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया था। रामगढ़ बांध, जैसा कि मैंने बताया आपको, रामगढ़ बांध है वह, जिसे डूडाहाट का पुष्कर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गुलाब की खेती की जाती है। इसके अलावा मौज मंदिर जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, और अल्बर्ट हॉल। और दुर्गों के बारे में बात करें तो जयगढ़ दुर्ग है। जयगढ़ दुर्ग में जय सिंह ने तोप ढालने का कारखाना बनाया, और जहां एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण रखी गई है। और इस तोप से निकले गोले से चाकसू में गोलेलाव तालाब का निर्माण हुआ। आगे हम बात करते हैं हवा महल के बारे में। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में बनाया, जो अपनी रानियों के लिए बनवाया था, जिसके वास्तुकार थे लालचंद हवा महल के वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। हवा महल के बारे में जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सर्वाधिक खिड़कियां हवा महल में ही हैं। वहां पे कुल खिड़कियां 953 हैं, और यह लाल पत्थरों से निर्मित है, जिस कारण इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो पंचमहल सिसोदिया रानी का महल भी यहाँ पे बना हुआ है। जयपुर में स्थापत्य और मंदिरों की बहुत ही अधिकता है, और मंदिरों की अधिकता के कारण ही इसे राजस्थान की दूसरी काशी कहा जाता है। बात करें हम हस्तकला और शिल्पकला के बारे में, तो हस्तकला और शिल्पकला में भी राजस्थान बहुत ही अग्रणी है। और सबसे पहले हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो शिल्पकला है वो है ब्लू पोट्री, जो मान सिंह लेके आए थे लाहौर से, और इसके कलाकार थे कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को अपने चरम तक पहुंचाया था, और यही इसके कलाकार हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और इसके अलावा बंदेज वर्क, मीनाकारी कला आदि प्रचलित हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी जयपुर के बारे में। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। इसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 में सवाई जय सिंह ने की थी। इसे राजस्थान की दूसरी काशी कहा जाता है, भारत का दूसरा वृंदावन कहा जाता है, और आकर्षक की दृष्टि से इसकी तुलना बुडापेस्ट से की गई है, जो हंगरी की राजधानी है, और सुंदरता की दृष्टि से पेरिस से तुलना की गई है, और भव्यता की दृष्टि से मॉस्को से तुलना की गई है। और यह राजस्थान और पूरे भारत का पहला व्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है। फिर हमने बात करी इसके वास्तुकार के बारे में। तो वास्तुकार थे इसके विद्याधर भट्टाचार्य, और नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ ने। और हमने बात करी सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनाई भारत में, जिनमें जो सबसे बड़ी वेधशाला है वो जयपुर में स्थित है। और 1876 में राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पे पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। और जयपुर के जो आधुनिक निर्माता है वो सर मिर्जा इस्माइल खान को माना जाता है, जो सवाई मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। फिर हमने बात करी कि जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है उसको राजधानी का दर्जा 30 मार्च 1949 को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे दिया गया था। यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनघनत्व वाला ये जिला है, और यहाँ पे प्रथम साइबर पुलिस थाना है। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव म्यूजियम है। पहला महिला विश्वविद्यालय है ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय। जैसा कि आपको पता है राजस्थान की पहली हाईटेक लाइब्रेरी महाराजा लाइब्रेरी भी है। तो बात हुई है आज जयपुर के जिला दर्शन के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस राजवंश से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर नोट्स की PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके उसे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।